तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग और आप सबकी अब पढ़ाई कैसे चल रही है? वो इसीलिए क्योंकि देखिए, टीआरई 3 हो चुका है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग, बल्कि मेरे ख्याल से सभी टीआरई 4 की इस वक्त तैयारी जरूर कर रहे होंगे। क्योंकि भले हमारा एग्जाम हो गया है, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा जो भी होगा, लेकिन आगे की तैयारी हर कोई करना चाहेगा। तो आप लोग तैयारी कर चुके होंगे आई होप। बट जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो आप लोग इतने दिनों से कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, अभी तक मैंने कोई वीडियो क्यों नहीं डाली है, प्लस जो मेरे मार्क्स है वो कितने आ रहे हैं, आप लोगों के एग्जाम कैसे गए हैं ये भी मुझे बताइएगा, और मेरा एग्जाम कैसे गया है। ये सारे डाउट्स और सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, तो उन सभी का ही आंसर देने के लिए आज मैंने फाइनली वीडियो बनाया है। क्योंकि इतने दिनों से सबसे पहले मैं 3-4 क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में है उसे ले लेती हूँ। पहला, मेरा एग्जाम कैसा गया है। सेकंड, मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। थर्ड, इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाला है, ऑब्वियस। फोर्थ, अब आगे क्या करना है। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है, पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी, आप लोगों का एग्जाम कैसा गया है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोगों के भी कितने मार्क्स बन रहे हैं ये भी बताइएगा। मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी, और आपको पता है मैं जो भी एक्यूरेट ही बात करती हूँ, ज्यादा घुमाती फिराती नहीं हूँ अपने वीडियो में। लोग लगभग 7-8 मिनट की वीडियो में कुछ चीजें बताते हैं, एक मिनट की बात होती है और उसे खींच के 10-15 मिनट कर देते हैं। तो ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं है। आपको पता है, आप इतने दिनों से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं फालतू की बातें नहीं करती हूँ, एग्जैक्ट बातें करती हूँ। तो सबसे पहली बात है कि मेरे वीडियोस अभी तक क्यों नहीं आ रहे थे। सबसे पहले बता दूं मैं आपको हम लोगों का 20 तारीख को एग्जाम था, तो सॉरी, ट्रैवलिंग की वजह से थोड़ा सा गला वो हो गया है, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 19 तारीख को मैं यहाँ से आपको पता है मैं इलाहाबाद में थी, तो वहाँ से 19 को निकली, 20 को वहाँ पर पहुँची, 20 को गया से बाद जो भी मेरा सेंटर था वहाँ पर जाने के बाद जहानाबाद, फिर वहाँ से एग्ज़ाम हुआ 3 बजे। जैसी छुट्टी ट्रेन मिली, ट्रेन से फिर वहीं गया, फिर ऐसे करते करते कम से कम मैंने 3-4 स्टॉपेज बदले हैं। फिर फाइनली बक्सर गई, वहां पर मैंने अपना पूरा रात हो गई थी, इसलिए वजह से मैं वहीं पर रुक गई थी। उसके बाद सुबह अपने घर गई बलिया, मैंने आपको जैसे बताया हुआ है मैं यूपी से हूँ, तो बलिया गई। वहां से जो मेरे कुछ काम थे वो मैं निपटा के उसी दिन तुरंत ट्रेन पकड़ के वापस से मैं इलाहाबाद आई। इलाहाबाद आने के बाद दूसरे दिन आपको पता है रात हो चुकी थी उस दिन भी आते आते, दूसरे दिन फास्ट था, तो उस दिन मैंने सोचा वीडियो बनाने का। आई थिंक 22 तारीख को फास्ट था, तो ऑब्वियसली 22 तारीख को मैंने सोचा वीडियो बनाने का। लेकिन मैंने सोचा फिर आप लोग तो क्वेश्चन करेंगे कि नंबर्स कितने आ रहे हैं, तो मैंने सोचा पहले एक बार नंबर अपने मिला लेती हूँ। तो जो भी यूट्यूब चैनल है, जो भी टीचर्स है उनके ही जो उन्होंने बताया है उसी हिसाब से मैंने अपने नंबर मिलाए। तो मैंने देखा मेरे एक तो है बहुत ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि जो मेरा सेट है वही सेट थोड़ी ना बता रहे हैं, टीचर्स भी अलग अलग सेट बता रहे हैं। तो इस तरह से मुझे ढूंढने में बहुत टाइम लग गया। और फिर एक ही क्वेश्चन फिर मुझे एक दूसरे ऑफिसर्स अकेडमी से मिला है, तो वो तो मेरा ही सेट था, एस सेट। तो उसमें उनका और मैंने एक दानिश सर का भी मिलाया था, तो उन दोनों के ही क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग है। तो इस वजह से मेरे नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मेरा नंबर सही है गलत है। सेकेंड चीज ये हो गया, मैंने अपनी ट्रैवलिंग बता दी आपको, और फिर उसके बाद दूसरे ही दिन मैं निकल गई, तो उस दिन भी वीडियो नहीं बना पाई। उसके बाद मैं यहाँ पर फाइनली 25 को पहुंची, 25 को थक गई थी, नहीं बना पाई। आज मौका मिला है वीडियो बनाने का। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। सेकंड चीज है, एग्जाम कैसा गया। एग्जाम तो फ्रेंड्स जैसे आप लोगों के गए हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इतने क्लोज आंसर थे कि उसका एक्यूरेट आंसर दे पाना बहुत मुश्किल है। जैसे आपने देखा होगा जंग लगने की जो प्रक्रिया है, तो उसमें क्या जिम्मेदार होता है, तो उसका फेरस ऑक्साइड था, फेरिक ऑक्साइड था, और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड था। तो ये इतने क्लोज आंसर है। अब हम लोगों ने तो आंसर पढ़े फेरिक ऑक्साइड, अब उसके बाद है कि हाइड्रेटेड है। तो अब ये आयोग है, आयोग कुछ भी कर सकता है। मेरे भी दिमाग में आया कि मैं नमी से ही तो जंक लगता है, तो मेरे भी दिमाग में आया कि मैं फेरिक ऑक्साइड लगा दूं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड लगा दूं। लेकिन आयोग है, आयोग पे तो ऑब्वियसली उनके पास अगर कुछ आंसर नहीं बचता है, तो इनमें से कोई नहीं, उनके पास तो एक है ना ऑप्शन, अपने सुविधा के लिए या खुद बचने के लिए उन्होंने ऑब्वियसली 3-4 ऑप्शन दे के रखे हुए हैं। तो कुछ भी गलत हो सकता है, तो जो हमें पता है वही मैंने लगाया, फेरिक ऑक्साइड। तो
वो गलत बता रहे हैं। तो इस तरह से मतलब कुछ चीजें है जो इतने क्लोज आंसर होने की वजह से भी मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं, और कुछ तो मेरे इतने मतलब आते हुए क्वेश्चन वो मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगी नेक्स्ट टाइम। मतलब एक और मैं आपको एक और ऑप्शन बता देती हूँ। जो मेरा फर्स्ट ही क्वेश्चन था लाल बहादुर शास्त्री वाला जो क्वेश्चन था, उनके बारे में जितनी चीजें थी, मुझसे गलती ये हो गई कि जो उसमें लाल मतलब एक वर्ड जो मैंने पकड़ लिया लाल से, मतलब बहादुर शास्त्री, मैंने मतलब क्वेश्चन पूरा पढ़ा बट जो बहादुर शास्त्री ना वो मेरा दिमाग इतना ज्यादा उस पर जोर नहीं दे पाया, बस एक लाल मैंने पकड़ लिया। तो मैंने सोचा लाल बाल पाल यही तो है। तो इनकी तो मृत्यु मतलब हो चुकी है पहले लाठीचार्ज से, मतलब लाला लाजपत राय मैंने समझ लिया, लाल बहादुर शास्त्री को लाला लाजपत राय समझ लिया, और वो उनकी तो मृत्यु हो चुकी। तो फिर ये 1974 में ये जो जितना मतलब पाकिस्तान से जितनी भी चीजें हैं वो सब कैसे हो सकती है, जबकि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जो चीजें वो एक्यूरेट मुझे पता थी, लेकिन मतलब वो जो एक कंफ्यूजन है ना लाल बाल पाल से रिलेटेड, वो मुझे कंफ्यूज कर गया और वो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो इस तरह से कुछ कुछ चीजें हुई है, मतलब आते हुए से क्वेश्चन गलत हो गए हैं, कुछ क्वेश्चन सही टिक लगा के भी गलत हो गया है। तो इस तरह से कुछ कुछ चीजें हुई है, तो उसका नहीं बता सकती हूँ मैं। तो और जैसे मैंने बताया अलग अलग कोचिंग का मिलाने की वजह से भी कुछ नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं, और मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं तो मैं फाइनली अपने आप मार्क्स बता देती हूँ, क्योंकि सभी को यही है कि मैम आपने एक बार मार्क्स बता दीजिए, हमें भी तसल्ली होगी। आए मेरे पास 3-4 कमेंट्स। तो मेरे मार्क्स अगर मैं अभी फिलहाल में एक्यूरेट बताऊं, एक्यूरेट नहीं, आज तो आप लोगों को पता है कि आंसर की भी आ जाएगी, सॉरी जो आप लोगों का ओमार शीट है वो आ जाएगी, और आंसर की भी जल्दी आ जाएगी लगभग 31 तक। तो वो मैं एक बार सोच रही मिलाने का, बट मैं एक्चुअली जल्दी मिलाती नहीं हूँ, मतलब एक दे दिया एग्जाम, अब तो जो होगा रिजल्ट आएगा ही, बट उसे मिला मिला के एक टेंशन नहीं पालना है मुझे, मैं इस तरह से नहीं करती हूँ। लेकिन जस्ट बिकॉज वीडियो बनाती हूँ और लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स है, मेरे फॉलोअर्स है, तो वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद रखते हैं कि हाँ हमें कुछ ना कुछ पता चलता रहे। तो इस वजह से मैंने अपने नंबर मिलाए, तो मेरे मतलब 71-72 भी हो रहे थे, बट मैंने बताया ना जैसे कि कुछ गलत आंसर की वजह से मैंने एक्यूरेट अपने 70 लेके चल रही हूँ, 70 एग्जैक्ट 70। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं उसको मतलब ये नहीं डिफाइन नहीं करूंगी, लेकिन हाँ एक एक्यूरेट 70 आ रहे हैं। अब उसके बाद अब देखते हैं आंसर की आती है तो क्या होता है। और क्वेश्चन तो मैंने सारे अटेम्प्ट कर लिए हैं, हालांकि मतलब ये थोड़ा सा दिमाग में है कि कहीं एक क्वेश्चन ना छूट गया, क्योंकि लास्ट में पहली बात तो 5-5 मिनट लग जा रहे हैं पूरे गोले को भरने में, वहीं ऑनलाइन रहता है तो नहीं दिक्कत होती है, लेकिन गोले भरने में भी 5-5 मिनट जा रहे थे, इस वजह से भी टाइम बहुत ज्यादा एक्यूरेट, मतलब इतना मतलब भाग रहा था ना, एक टेंशन मुझे, जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम से पहले जो एक एंजाइटी होती है वो तो थी, लेकिन जो टाइमिंग होता है ना, जो भागता है ना टाइम, उससे बहुत टेंशन होती है, डर लगता है। तो क्वेश्चन जो आता हुआ है, मेरे साथ यही हुआ है कि क्वेश्चन आता हुआ सा गलत हुआ है, वो भी इसीलिए क्योंकि जो एक टेंशन है ना कि यार बहुत टाइम भाग रहा है, मतलब जल्दी जल्दी करना है, तो इस वजह से। और कुछ क्वेश्चन आपको पता है कि इतने मतलब कुछ पुराने डेटास उठा के पूछे गए थे, करंट अफेयर, तो उसमें मतलब समझ ही नहीं आया कि किस तरह का करंट अफेयर पूछा है। अगर कोई बहुत डीपली गया होगा आई थिंक तो उन्हीं से करंट अफेयर बना होगा, मुझे तो करंट अफेयर भी ठीक से समझ में नहीं आया, ना ही मतलब ज्यादा मुझे बिहार का कुछ समझ में आया, जैसे पिछले TRE 1, 2, 3 में हुआ था, समझ में आ रहा था कि हाँ ये बिहार का क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा करंट अफेयर का है, लेकिन इस बार 2014 के कुछ डेटास पूछ लिए थे, मतलब इतना मतलब बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन मुझे पेपर लगा। आप बताइएगा आपको कैसा लगा था पेपर, और जिसके नंबर अच्छे बन रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, बहुत 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 ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका मतलब खुद को मतलब पॉजिटिव रखिए, आपका मतलब सिलेक्शन जरूर होगा। और रही बात अब नेक्स्ट है कि आगे की तैयारी क्या करनी है, तो फ्रेंड्स आपको पता है आज कल ही जो बिहार के शिक्षा मंत्री है, मतलब जो वहाँ के हैं विधानसभा में, उन्होंने कल बात बोली कि TRE 4 में 1,60,000 समथिंग कुछ वैकेंसीज आने वाली है, और आपको पता है ये अक्टूबर तक रिलीज भी हो जाएगा इसका नोटिफिकेशन। इसकी सारी प्रोसेस इन्हें विधानसभा चुनाव के पहले मतलब चुनाव तक करवानी है, जो कि आपको पता है 31 दिसंबर के आसपास तक इन्हें सारी प्रोसेस कंप्लीट करवा लेनी है। तो मैं तो आपको इतना ही बोलूंगी कि जो हो गया सो हो गया, पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, आप एक जॉब लेके यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन अगर जिसका नहीं होता है या कोई भी डाउट में है तो ये तो मत सोचिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, बिल्कुल नहीं आने वाला है। वो जो पहली बार आ गया
बहुत अच्छी बात था, हमारा नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन अब नहीं आने वाला है ये बिल्कुल मत सोच के चलेगा। अपने आप को मोटिवेट रखिए और जो हो गया पीछे का बीत गया, आगे का सोचिए, आगे देखिए कि आगे हमें क्या करना है, आगे वैकेंसी आने वाली है। जो गलतियां आपने यहाँ पे की है उसे मत दोहराइएगा, उसको सुधारिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। मुझे लगता है कि जो हमने इतने दिनों में तैयारी की है वो तो काफी अच्छी हो गई है। अब सोचिए कि मतलब 150 नंबर्स, 150 नहीं 120 में से अगर आप आधे नंबर लेकर आ पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको अभी आधे तैयारी की जरूरत है। ये आपके पास लगभग 3 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में तो रिलीज हो जाएगा, लेकिन 2 महीने हैं। 2 महीने में तैयारी अपनी अच्छे से कीजिए। जो आपका ये आधा नंबर है ना, जो मतलब 120 में से आधे को आप अचीव कर चुके हैं, आधे आपको गोल को अचीव करना है, उसके हिसाब से अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं भी अभी से तैयारी शुरू कर रही हूँ। मैं एक भी दिन अब अपना वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ और ना ही करूँगी। मैं जैसे जैसे अपनी स्ट्रैटेजीज बनाऊंगी और जैसे जैसे अपनी मतलब तैयारी करूँगी वो मैं हर चीज़ आपसे शेयर करूँगी। मेरे अगर वीडियो से आपको ज़रा भी बेनिफिट होता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज़ है, हम फेल्यूर से सीखते हैं। सक्सेस हमें बस एक पॉइंट पे ला के स्टॉप कर देती है, लेकिन जब हमें फेल्यूर्स मिलते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। इसी वजह से मैं अपने फेल्यूर्स को मतलब मुझे मेरा एग्ज़ाम का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। मैंने जो पढ़ाई की थी उसका भी मुझे रिग्रेट नहीं है। मैंने जो किया है मैंने अपना 100% दिया था और अभी भी मैंने अपना 100% ही दिया है एग्जाम में। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है, कट ऑफ क्या जाती है। हालांकि आपको पता है कि कट ऑफ कम नहीं जाती है, कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी। लेकिन मुझे एक चीज़ और बताइएगा, अगर जो भी मेरा ये लास्ट तक वीडियो आया है देखते हुए, कि आप लोगों के सेंटर्स पे भी बहुत कम बच्चे थे। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि सेंटर्स पे बहुत कम बच्चे थे, मतलब जितनी संख्या टीआरई 1, 2, 3 में थी उतनी ज्यादा इस बार नहीं थी। तो स्टेशन पे भी मतलब स्टेशन में ट्रैवलिंग में भी उतनी भीड़ नहीं रह रही थी। तो आप ये जरूर मुझे बताइएगा। और बाकी जैसे मैंने आपसे कहा, आपका एग्जाम कैसा गया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे वीडियो का वेट कर रहे थे। आई होप आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मैं अब कल से अपने डेली ब्लॉग्स लेकर आऊंगी, पढ़ाई कैसे करी हूँ, क्या चीज मेरी छूटी थी और क्या चीज मैंने मतलब गलत कर दी है, वो हर एक चीज का एनालिसिस हर दिन मैं बताऊंगी आपको, थोड़ा करके। तो इसके लिए वीडियो को जरूर सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नए व्यूवर्स हैं। तो अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।